आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह और दया से एक बार फिर से हमको मिलने का मौका दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा उस अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर ने। तो इसके लिए मैं आशा करता हूँ कि मेरे जितने बहन भाई ने इसे ऑनलाइन सुने वो इस वीडियो को पूरा सुने। मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, मैं आप जैसा एक विश्वासी हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक जन पूरी बाइबल पढ़े। जो मेरा बहन भाई मुझे फॉलो करेगा, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक हम 66 की 66 पुस्तकें, उत्पत्ति से लेके और प्रकाशित वाक्य तक हम पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग इस वचन को एक दूसरे को शेयर कीजिए। जो मेरे भाई बहन नहीं सुनते हैं, जो ड्यूटी पर जाते हैं या किसी कारण से उनके पास समय नहीं होता है, इसको सुन लीजिए, क्योंकि बाइबल एक ऐसी पुस्तक है, परमेश्वर कहता है इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष होती है। तो आइए हम सर झुकाइए, हम प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह, कृपा और दया हम पर सदा बनी रहे। धन्यवाद मेरे राजा, हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद मेरे राजा। ओ मेरे खुदावन प्रभु जी, तू शिमशोन का भी परमेश्वर है मेरे राजा, तू इसहाक का भी परमेश्वर है मेरे राजा। ओ प्रभु, तू दाऊद का भी परमेश्वर है मेरे राजा। ओ प्रभु, तूने उनके साथ इतने चमत्कारी कार्य किए प्रभु जी, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के दिन प्रभु जी, इस इतवार के दिन प्रभु जी, जितने मेरे बहन भाई इसे ऑनलाइन सुने प्रभु, प्रत्येक जन पे पवित्र आत्मा उड़ेल दे मेरे राजा। ओ प्रभु, जैसे प्रेरितों के काम में प्रभु जी, पौलुस प्रभु जी, यूहन्ना मेरे राजा, प्रभु शाऊल मेरे राजा, जिस तरह से तेरे नाम से प्रभु वो जिस जिस गांव में गए प्रभु जी, वहां पर लोगों को चंगा किया प्रभु जी। लंगड़े चलने लगे प्रभु जी, अंधे देखने लगे मेरे राजा, टुंडे के हाथ सीधे हो गए प्रभु जी। इसलिए मेरे राजा, तेरा वचन कहता है प्रभु जी कि प्रभु, जो पूर्ण मन से, पूर्ण हृदय से मुझे पुकारेगा, जो तुम धरती पर बांधोगे वो धरती पर बन जाएगा, और जो आकाश में बांधोगे वो आकाश में बन जाएगा। क्योंकि मेरा तेरा वचन सामर्थ्य है प्रभु जी, इस धरती पर तेरे वचन से सामर्थ्य कुछ भी नहीं है प्रभु जी। कोई मेरा बहन भाई बीमार है मेरे राजा, कोई आर्थिक तंगी में, कोई परेशानी में, कोई कर्जे में प्रभु, कोई नौकरी में, ओ मेरे राजा, उसे सबको छू लेना प्रभु, सबको सामर्थ्य से भर देना प्रभु। आज का वचन प्रभु हमारे हृदयों में प्रभु जी काम करने पाए, ताकि प्रभु जी हम तेरे बढ़े हुए हाथ को देखें अपने जीवन में। पिछले इतवार से लेकर इस इतवार तक तूने बचा के रखा, तेरा धन्यवाद। तेरे अगले इतवार तक मैं सब बहन भाइयों को तेरे बलवंत हाथों में सौंपता हूँ। मैं आशा करता हूँ आज का वचन हमारे लिए सीधा मार्ग खोलेगा। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देता हूँ पिता। ये छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेता हूँ पिता, आमीन। आइए मेरे बहन भाई, कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो बलियां थी उस टाइम इजरायलियों को दी गई थी, और वो सारी बलियां उसमें समझाई गई। आज जो हम पढ़ेंगे लव्य व्यवस्था की पुस्तक में से 5 और 6 अध्याय, और इसमें भी बलियों के विषय में बताया गया है। ये वही बलियां हैं जो आदम ने पाप किया और उसके बाद मूसा को परमेश्वर यहोवा ने दी, और मेल मिलाप वाला तंबू बनाया। और आज के समय में प्रभु यीशु ने अपना पवित्र लहू बला के उन 5 बलियों को पूरा कर दिया। तो हम पढ़ेंगे 6 और 7 अध्याय लव्य व्यवस्था। आज तारीख है 9/2/2025, और इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यदि कोई यहोवा का विश्वासघात करके पापी ठहरे, जैसा कि धरोहर या लेन देन या लूट के विषय में अपने भाई से छल करे, उस पर अंधेर करे, या पड़ी हुई वस्तु को पाकर उसके विषय झूठ बोले और झूठी शपथ भी खाए, ऐसा कोई भी बात क्यों ना हो कि जिसके मनुष्य पापी ठहरते हैं, तो जब वह ऐसा काम करके दोषी हो जाए, तो वह वस्तु उसने लूटी या अंधेर करके या दोहर या पड़ी हुई पाई हो, चाहे कोई भी वस्तु क्यों ना हो जिसके विषय में उसने झूठी शपथ खाई हो, तो वह उसका पूरा पूरा लौटा दे और 5वां भाग भी बढ़ाकर भर दे। जिस दिन यह मालूम हो कि वह दोषी है, उसी दिन वह उस वस्तु को उसके स्वामी को लौटा दे, और वह यहोवा के सम्मुख अपना दोष बलि भी ले आए, अर्थात एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि के लिए याजक के पास ले आए, वह उतने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए। इस प्रकार याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, और जिस काम को करके वह दोषी
हो गया है उसको क्षमा करे, क्षमा मिलेगी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर यह कह कि होमबलि की व्यवस्था यह है कि होमबलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे। और याजक अपने सनी के वस्त्र और अपने तन पर अपनी सनी की जांघिया पहनकर होमबलि की राख जो आग से भस्म करने से वेदी पर रह जाए उसे उठाकर वेदी के पास रखे। तब वह अपने ये वस्त्र उतार कर दूसरे वस्त्र पहनकर राख को छावनी के बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाए। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए। और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होमबलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेलबलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए। अन्न बलि की व्यवस्था इस प्रकार है, हारून के पुत्र उसके वेदी के आगे यहोवा के समीप ले आए और वह अन्न बलि के तेल मिले हुए मैदे में से मुट्ठी भर और उस सब का लोभान उठाकर अन्न बलि को स्मरणार्थ और उस भाग को जो यहोवा के सम्मुख सुखदायक सुगंध के लिए वेदी पर जलाए और उसमें से जो शेष रह जाए उसे हारून और उसके पुत्र खाएं। वह बिना खमीर पवित्र स्थान में खाया जाए, अर्थात वे मिलाप वाले तंबू के आंगन में उसे खाएं। वह खमीर के साथ पकाया ना जाए, क्योंकि मैंने अपने हव्य में उसको निजी भाग होने के लिए उन्हें दिया है। इसलिए जब पाप बलि और दोष बलि परम पवित्र वैसे भी है, हारून के वंश में सब पुरुष उसमें से खा सकते हैं। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यहोवा के हवनों में से उसका भाग सदैव बना रहेगा। जो कोई उन हवनों को छुए वह पवित्र ठहरेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जिस दिन हारून का अभिषेक हो उस दिन वह अपने पुत्रों के साथ यहोवा को यह चढ़ावा चढ़ाए, अर्थात एपा का 10वां भाग मैदा नित्य अन्न बलि में चढ़ाए। उसे ये आधा भोर और आधा संध्या के समय चढ़ाए। वह तवे पर तेल के साथ पकाया जाए। जब वह तेल से तर हो जाए तब उसे ले आना। इस अनबलि के पके हुए टुकड़े यहोवा के सुखदायक सुगंध के लिए चढ़ाना। हारून के पुत्रों में से जो भी यह याजक पद पर अभिषिक्त होगा वह भी उस प्रकार का चढ़ावा चढ़ाया करे। यह विधि सदा के लिए है कि यहोवा के सम्मुख वह संपूर्ण चढ़ावा जलाया जाए। याजक के संपूर्ण अनबलि भी सब जलाए जाएं, वह कभी ना खाया जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों में से यह कह कि पाप बलि की व्यवस्था यह है, जिस दिन में होम बलि पशु वध किया जाता है उसमें पाप बलि भी यहोवा के सम्मुख बलि किया जाए। वह परम पवित्र है। जो याजक पाप बलि चढ़ावे उसे खाए। वह पवित्र स्थान में अर्थात मिलाप वाले तंबू के आंगन में खाया जाए। जो कुछ उसके मांस में से छू जाए वह पवित्र ठहरेगा। और यदि उसके लहू के छींटे किसी वस्त्र पर पड़ जाए तो उसे किसी पवित्र स्थान में धो देना। वह मिट्टी का पात्र जिसमें वह पकाया गया हो उसे तोड़ दिया जाए। यदि वह पीतल के पात्र में उबाला गया हो तो मांजा जाए और जल से धो लिया जाए। याजकों में से सब पुरुषों को खा सकते हैं। वह परम पवित्र वस्तु है। जिस पाप बलि के लहू में से कुछ भी लहू मिलाप वाले तंबू के भीतरी पवित्र स्थान में प्रायश्चित करने को पहुंचाया जाए उसका मांस कभी ना खाया जाए, वह आग में जला दिया जाए। फिर दोष बलि की व्यवस्था यह है कि वह परम पवित्र है। जिस स्थान में होम बलि पशु का वध करते हैं उसी स्थान पर दोष बलि पशु का भी बलि करें और उसके लहू को याजक की वेदी पर चारों ओर छिड़कें और वह उसमें सब चर्बी को चढ़ाए, अर्थात उसकी मोटी पूंछ को और जिस चर्बी से आंतड़ियां ढपी रहती हैं वह भी, और दोनों गुर्दों और चर्बी उनके ऊपर और कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सभी को वह अलग करे और याजक इन्हें वेदी पर यहोवा के लिए हवन करे और तब दोष बलि होगा।
याजक के सब पुरुष उसमें से खा सकते हैं कि वह पवित्र स्थान में खाया जाए, क्योंकि वह परम पवित्र है। जैसे पाप बलि वैसे ही दोष बलि भी है। उन दोनों की एक ही व्यवस्था है। जो याजक उन बलियों को चढ़ा के प्रायश्चित करे वही उन वस्तुओं को ले, और जो याजक किसी के लिए होम बलि को चढ़ाए उसे होम बलि की खाल को वह याजक ले ले, और तंदूर में या कढ़ाई में वह तवे पर पके हुए सब अन्न बलि उसी याजक के होगी जो उसे चढ़ाता है। और सब अन्न बलि जो चाहे तेल से सने हुए हो चाहे रूखे हों, वे हारून के सब पुत्रों को एक समान मिले। मेल बलि की यह कोई यहोवा के लिए चढ़ाया व्यवस्था यह है कि यदि वह उसे धन्यवाद के लिए चढ़ाए तो धन्यवाद बलि के साथ तेल में सने हुए अखमीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी रोटियां और तेल से सने हुए मैदे के फुलके तेल से तर चढ़ाए। और वह अपने धन्यवाद वाले मेल बलि के साथ अखमीरी रोटियां भी चढ़ाए, और ऐसे एक एक चढ़ावे में उसकी एक एक रोटी यहोवा के उठाने के भेंट करके चढ़ाए। वह मेल बलि के लहू से छिड़कने वाले याजक की होगी, और उस धन्यवाद वाले मेल बलि का मांस बलिदान चढ़ाने के दिन ही खाया जाए। उसमें से कुछ भी भोर तक शेष ना रह जाए। पर यदि उसके बलिदान का चढ़ावा मन्नत का या स्वेच्छ का हो तो वह उस बलिदान को जिस दिन वह चढ़ाया जाए उस दिन ही खाया जाए, और उसमें से जो शेष रह जाए वह दूसरे दिन भी खाया जाए। परंतु जो कुछ बलिदान के मांस में से तीसरे दिन तक रह जाए वह आग में जला दिया जाए, और उसे मेल बलि के मांस में से यदि कुछ भी 3 दिन खाया जाए तो वह ग्रहण ना किया जाएगा और उसके हित में गिना जाएगा। वह घृणित कर्म समझा जाएगा, और जो उसमें से खाए उसका अधर्म उसी के सिर पर पड़ेगा। फिर जो मांस किसी अशुद्ध वस्तु को छू जाए वह ना खाया जाए, वह आग में जला दिया जाए। फिर मेलबलि का मांस जितने शुद्ध हो वे ही खाएं, परंतु जो अशुद्ध होकर यहोवा के मेलबलि के मांस में से कुछ खाए वह अपने लोगों में से नाश किया जाए। और यदि किसी अशुद्ध वस्तु को छूकर यहोवा के मेल बलि पशु के मांस में खाया जाए तो वह अपने लोगों में नाश किया जाए, चाहे वह मनुष्य की कोई अशुद्ध वस्तु या अशुद्ध पशु या कोई भी अशुद्ध और घृणित हो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से इस प्रकार कह, तुम लोगों ने तो बैल की कुछ चर्बी खाना और ना भेड़ या बकरी की, और जो पशु स्वयं मर जाए और जो दूसरे पशु से फाड़ा जाए उसकी चर्बी अन्य काम में लाना, परंतु उसे किसी प्रकार से खाना नहीं। जो कोई ऐसे पशु की चर्बी खाएगा उसमें से लोग कुछ यहोवा के लिए हवन करके चढ़ाया करते हैं, वह खाने वाला अपने लोगों में से नाश किया जाए। और तुम अपने घर में किसी भांति का लहू चाहे पक्षी चाहे पशु का हो ना खाना। हर एक प्राणी जो किसी भांति का लहू खाएगा वह अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से इस प्रकार कहे, जो यहोवा के लिए मेल बलि चढ़ाए वह उसी मेल बलि से यहोवा के पास भेंट लाए। वह अपने हाथों से यहोवा के हव्य को अर्थात छाती समेत चर्बी को ले आए और छाती हिलाने की भेंट करके यहोवा के सामने हिलाई जाए। और याजक चर्बी को जो वेदी पर जलाए, परंतु छाती हारून और उसके पुत्रों की होगी। फिर तुम अपने मेल बलियों में से दाहिनी जांग को भी उठाने की भेंट करके याजक को देना। हारून के पुत्रों में जो मेल बलि के लहू और चर्बी को चढ़ाए दाहिनी जांग उसी का भाग होगा, क्योंकि इजराइलियों के मेल बलियों में से हिलाने की भेंट की छाती और उठाने की भेंट की जांग को लेकर मैंने याजक हारून और उसके पुत्रों को दिया है कि वह सर्वदा इजराइलियों की ओर से उनका हक बना रहे। जिस दिन हारून और उसके पुत्र यहोवा के समीप याजक पद के लिए आए उसी दिन यहोवा के हव्यों में से उनका यह अभिषिक्त भाग ठहर गया, अर्थात जिस दिन यहोवा ने उसके अभिषेक किया उसी दिन उसे आज्ञा दी कि उनको इजराइलियों की ओर से ये भाग नित्य मिला करे, और उनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए उनका यह हक ठहराया गया। होम बलि, अन्न बलि, पाप बलि, दोष बलि, याजकों के संस्कार बलि और मेल बलि की व्यवस्था यही है। जब यहोवा ने सैन पर्वत पे से जंगल में मूसा को आज्ञा दी और इजराइलियों के लिए क्या क्या चढ़ावा चढ़ाए, तब उन्होंने उसको यही व्यवस्था दी थी।
आमीन। मेरे बहन भाइयों, हमने अभी ये वचन सुना, ये सारी बलियां प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में आके पूरी की हैं। तो ये जितनी भी बलियां हैं, हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु ने क्रूस पर ये सारी बलियां पूरी की हैं। हमारे प्रभु के दास लोग, जब गुड फ्राइडे आता है, आप कभी भी देख लेना, इस पर पूरे पूरे के सरमन होते हैं। बहुत बड़े बड़े दास हैं, मैं कोई प्रभु का दास नहीं हूँ, मैं आप जैसा एक विश्वासी हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि बेसिक बाइबल, आप किसी भी चर्च में जाएं, लेकिन हमको बेसिक बाइबल आनी चाहिए। तो इसीलिए मैं सिर्फ बाइबल पढ़ने के 3 तरीके होते हैं। एक तो बेसिक बाइबल होती है, फिर उसके बाद आत्मिक बाइबल पढ़ते हैं, हम अपने लिए पढ़ते हैं, उसमें से परमेश्वर हमसे बात करता है। और तीसरा होता है प्रभु के दास लोग, जब उसका गूढ़ बातों को हमको समझाते हैं, उसके जो अंदर की बातें होती हैं, जो हमारे लिए आज्ञाएं होती हैं, जो हमारे लिए उसमें अभिषेक होता है, जो हमारे लिए उस बाइबल के उस वचन में से हमारे लिए जो जितनी भी सामर्थ्य की बातें होती हैं, वो सारी होती हैं। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ जितने मेरे बहन भाइयों ने ये वचन सुना, आप आगे भी लोगों को शेयर कीजिए। आज मैं आशा करता हूँ कि हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, हमारे कामकाजों में, हमारे बिजनेसों में, सब में परमेश्वर शांति दे। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक मेरे सारे बहन भाइयों को जय मसीह की।